हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जो ये वीडियो है वो फ्राइडे के मॉर्निंग का वीडियो है। ये ना सुबह का वीडियो है। मेरे ख्याल से सुबह के शायद 10 o'clock बज रहे होंगे इस टाइम। वैसे खाने में तो मैंने आज भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, लेकिन थोड़े से मैंने पोहे मेरी सिस्टर के लिए बनाए थे। तो उसके बाद मैंने कपड़े वॉश किए, क्योंकि कपड़े थोड़े से, वैसे तो मैं मशीन में वॉश करती हूँ कपड़े, लेकिन थोड़े से जो थे मतलब डेली के कपड़े, तो मैंने सोचा कि भी हाथ से धो देती हूँ। और मैंने आज ना मीशो से कुछ पार्सल रिसीव किए थे और मैंने ये सूट मंगवाया था। बट ये सूट अच्छा था, बट मतलब कॉटन का जो स्टफ़ था वो अच्छा नहीं था। मैंने एक बार वेयर करके देखा था, तो मैंने सोचा इसका भी जो है वो आपके साथ जो है रिव्यू शेयर कर दूँ। कलर अच्छा था, प्रिंट, बट कपड़ा अच्छा नहीं था, तो मैंने रिटर्न में डाल दिया। वैसे मैं उठी तो 7 o'clock या 7:30 के अराउंड उठी थी। और चाय मैंने 1 से 2 बार तो पी ली थी। और उसके बाद मैंने पोहे बना लिए थे। पोहे मैंने 10 बजे बनाए थे। घर का जो सारा सफाई का काम था वो मैंने कर लिया। और उसके बाद बर्तन इतने ज़्यादा पड़े थे, मतलब मैंने सोचा कि सारे बर्तन जो है ना इकट्ठे ही साफ़ कर दूँगी। तो घर के जितने बर्तन थे तो मैंने एक बार सारे साथ में वॉश कर लिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, टेम्परेचर 48 डिग्री के प्लस ही था, मतलब टेम्परेचर। और उसके बाद गर्मी और साथ में गैस, मतलब बिल्कुल किचन में नहीं सर्वाइव कर सकते। आज मैं उठने में वैसे भी लेट हो गई, क्योंकि रात को जो लाइट थी ना वो 1-1:30 बजे सिकाई थी लाइट। और पूरे दिन पूरी रात जो वो लाइट नहीं थी। तो लाइट इतनी गर्मी ज़्यादा है, बिना लाइट की नींद भी नहीं आ रही थी। तो उसके लिए ना डिस्टर्बेंस हो चुका था सब कुछ। और उसके बाद किचन की जो शेल्फ़ वगैरह है, मैंने काउंटर टॉप सारा जो है वॉश कर दिया था, क्योंकि वॉश करने के बाद जो है वो किचन पूरा दिन साफ़ जो है रखा रहता है। तो क्योंकि सुबह सुबह चाय और तेल के छींटे वगैरह गैस पे पड़ जाते हैं, तो उसके लिए एक बार अपने अच्छे से साफ़ कर देते हैं, तो पूरा किचन जो है वो पूरा दिन साफ़ ही रहता है। अब मैं जब सुबह सुबह वीडियो शूट करी उस समय भी लाइट नहीं थी। रात को 1:30 के करीब लाइट आई थी, उसके बाद सुबह फिर चली गई थी। वैसे तो किचन के अंदर जो है फ़ैन है, बट फिर किचन के अंदर फ़ैन होने से क्या लाइट नहीं थी। तो लाइट के एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और लाइट भी नहीं थी, तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और बाहर तो इतनी धूप है, धूप में मतलब बाहर कहीं जा भी नहीं सकती। और घर के अंदर लाइट नहीं है और एसी भी नहीं चल रहा था 2-3 घंटों से। तो और फैंस वगैरह आपको पता है इतनी गर्मी में कोई काम भी नहीं करते हैं। वैसे तो हमने ना गर्मियों में सोचा था कि कहीं बाहर घूमने का प्लान करेंगे, बट इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो मैंने घर का सारा काम कर लिया था। उसके बाद मैंने सोचा चलो उसके बाद नहाना धोना जो है वो कर लेते हैं उसके बाद, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। और हम बार बार मतलब पानी भी इतना गर्म था, टंकी के अंदर पानी फुल तेज़ गर्म आ रहा था। तो हाँ, मैंने सारे बर्तन वगैरह सब वॉश कर लिए थे, सब कुछ सारे शेल्फ वगैरह, वो नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था। और बच्चों को भी जो है नाश्ता जो है करवा दिया था, चाय पानी सब कुछ हो चुका था। तो उसके बाद जो है वो कपड़े थोड़े से मेरे थे वॉश करने के लिए, तो मैंने सोचा उसके लिए मशीन मैंने नहीं लगाई थी, तो थोड़े से थे, मैंने सोचा भी हाथ से ही साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने उसको हाथ से वॉश कर दिया था। उसके बाद घर का सारा काम करके थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया। थोड़े से ना पोहे बच गए थे, तो मैंने सोचा भी उसको ना थोड़ा सा थोड़े से बचे हुए पोहे को ना फ्रिज में रख देती हूँ। क्योंकि आपको पता है बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है, और बाहर तो मतलब थोड़ी देर में ही चीज़ ख़राब हो जाती है। और मतलब जो मक्खियाँ वो इतनी ज़्यादा गर्मी के अंदर भिन आ रही थी, मतलब इतना सफाई साफ़ वॉश पानी से करने के बाद भी इतनी मतलब मक्खियाँ थी ना, कोई चीज़ बाहर नहीं रख सकते थे। उसके बाद जो जानवर है वो भी गर्मी में आपको पता है इतने निकलते हैं। मैं जितना भी काम होता है ना वो सुबह ही कर लेती हूँ। उसके बाद जो भी काम बच जाता है वो मैं शाम को ही करती हूँ। क्योंकि एक बार अपने अगर कमरे में एसी वाले रूम में या पंखे कूलर के नीचे बैठ जाते, फिर गर्मी में काम करने का भी मन। उसके बाद मैंने पूरे वॉशरूम को ना सर्फ से वॉश कर दिया था, क्योंकि गंदगी इतनी ज़्यादा हो जाती है। साथ में मतलब कि ये टाइल्स भी थोड़ी सी रंग इनका वाइट है ना, तो थोड़ा सा भी गंदा होने पे ज़्यादा दिखता है इस पर। तो मैंने इसको एक बार सर्फ से तो वॉश कर दिया था। क्योंकि अब बच्चे भी नहीं थे, तो बच्चे आपको पता है ना मिनट में बार बार तो फिसलन वाला फ़र्श हो रहा था।
तो मैंने सोचा अभी बच्चे भी नहीं है, क्योंकि मैंने उनको दोनों तीनों को नहला दिया था। उसके बाद वो बाहर खेलने के लिए चले गए थे। और आज काम करते करते टाइम इतना ज़्यादा हो गया था और थकावट भी इतनी ज़्यादा हो गई थी ना, तो मैंने सोचा अभी 2-3 1.5 घंटे तक ना नींद को पूरी कर देती हूँ, क्योंकि रात को लाइट का भी नहीं पता। मेरी लाइट जैसे रात को गई थी, मतलब 1:30-2 के करीब आई थी लाइट, तो वैसे आज भी चली गई। तो ऐसे तो थकान और मतलब तबीयत ख़राब होने का है, तो मैंने सोचा फटाफट से काम को कंप्लीट करके भाई थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। और गर्मियों में भी है ना लाइट का तो ये फ्लक्चुएट जो होता ही रहता है, क्योंकि आपको पता है गर्मियों में हाई वोल्टेज हो जाती है, एसी कूलर पंखा सब चलता है, तो कोई पॉसिबिलिटी थोड़ी कम ही होती है कि रात को लाइट रहे या ना रहे। तो पहले तो गांवों में बोलते थे भी हाँ लाइट नहीं है, बट अब तो शहरों में बोलते हैं लाइट 24 घंटे, बट ये नहीं होता। मतलब दिन में तो निकल जाता है टाइम, बट रात को तो बिना एसी के बिना कूलर के जो है वो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, मतलब बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ऊपर से बच्चे भी नहीं सो पाते, ना ही बड़े ना ही बच्चे। फिर मैंने सोचा बच्चों के लिए कुछ टेस्टी हेल्दी और झटपट बनने वाला कुछ बना देती, तो मैंने उनके लिए जो है वो सूजी की इडली बना दी थी, क्योंकि ये सभी बच्चों को और बड़ों को सभी को पसंद होती है और ये झटपट मतलब जल्दी से बनने वाली थी, तो मैंने बना दी। उसके बाद शाम को जो कपड़े उतार के लेके आई थी, ऊपर कपड़े जो है बिल्कुल सूख चुके थे और उनको तय करके उनके रख दिया था। और उसके बाद हम शाम को गए मंदिर जाने के बाद जो रिलैक्सेशन मिली थी, जो थकावट, वैसे तो हम डेली जो है शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं, वो घर के पास से, लेकिन थोड़ा घर से दूर था। लेकिन ये प्राचीन शिवालय है, इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। तो वैसे तो माइंड इतना फ्रेश हो जाता है मंदिर में आके शिव जी भगवान के दर्शन करके। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब